अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लेक्चर नंबर 22 से लेकर 28 तक सारे रिपोर्ट्स के बारे में हैं। इस लेक्चर में हम जो 4 किस्म की रिपोर्ट्स है 25 से लेकर 28 तक डिस्कस करेंगे, जो कि है जनरल रिपोर्ट्स, एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट्स, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। सबसे पहले इन 4 किस्म की रिपोर्ट्स को समझते हैं, इसकी डिफिनीशन करते हैं कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले है जनरल रिपोर्ट्स। इट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन आउटकम, रिजल्ट, एफिशिएंसी एंड अदर थिंग दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कंपनीज। एक कंपनी के लिए डायरेक्ट जो रिपोर्ट इस्तेमाल होते हैं उसको हम जनरल रिपोर्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी के अंदर दिन के जितने भी प्रोसेस हो गए उनका रिपोर्ट लिखना, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसका रिपोर्ट लिखना, मुख्तलिफ़ किस्म स्टाफ रिलेटेड चीज़ें लिखना, यानी कंपनी के अंदर जो डेली बेस पर मामलात हो रहे हैं उनको उनके रिपोर्ट लिखना, उसको हम कहते हैं जनरल रिपोर्ट। तो आप सिंपल कह सकते हैं रिपोर्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू कंपनीज। नेक्स्ट एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट है, रिपोर्ट कलेक्टेड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। इट इज़ यूज्ड टू आंसर अ क्वेश्चन और अ हाइपोथेसिस। एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट ज़्यादातर साइंस सब्जेक्ट में इस्तेमाल होते हैं और ये ऐसा रिपोर्ट होगा जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें मिल जाता है, और ये ज़्यादातर एक क्वेश्चन या हाइपोथेसिस के आंसर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कह सकते हैं कि मलेरिया की वजह क्या है, तो इसके बाद आप इस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसके बाद आपको एक कंक्लूजन मिलेगा। जब आप उसको लिखोगे तो उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट, क्योंकि ये एक क्वेश्चन के जवाब में हमने लिखा और ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के तहत हमें मिला। नेक्स्ट है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट रिटन टू हेल्प डिसीजन मेकर टू चूज बिटवीन 2 और मोर कोर्स ऑफ एक्शन। इस पॉइंट को आप समझे, इसमें मेन पॉइंट कोर्स ऑफ एक्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बिज़नेस करते हैं और आप उसमें अच्छी खासी कमाई नहीं कर रहे और आप शिफ्ट हो रहे हैं, स्विच हो रहे हैं दूसरी किस्म के बिज़नेस की तरफ, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स की मार्केटिंग है, उससे आप चेंज हो रहे हैं ड्रेस की तरफ, तो इस दौरान आपको सोच समझ के फैसला लेना होगा कि मैं जो ड्रेस मार्केटिंग शुरू कर रहा हूँ, क्या इसमें फ़ायदा है, ये डिज़ायरेबल है, इसके मुख्तलिफ क्राइटेरिया आप देखेंगे, तो तब आप उस एक को छोड़ के दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये जो आप दूसरी तरफ जा रहे हैं और इसके लिए आप रिसर्च कर रहे हैं और इसके लिए आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये नाम से ज़्यादा है तरक्की के लिए रिपोर्ट। द प्रोग्रेस रिपोर्ट स्टेट अ प्रोग्रेस मेड टुवर्ड द गोल ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, डिस्कसेस सिग्निफिकेंट कॉस्ट एंड शेड्यूलिंग इशू एंड लिस्ट फ्यूचर ऑब्जेक्टिव टू बी कैरिड आउट। एक बिजनेस कंपनी है, उसका गोल क्या है कि वो मुनाफा कर सके, प्रॉफिट कर सके और लॉस से बच रहें। तो इस दौरान वो अपने गोल को अचीव करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेगा। अपने गोल को पहुंचने के दौरान अपने मुख्तलिफ़ इशू शेड्यूल करेगा, मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स आएंगे उसको डील करेंगे और मुख्तलिफ़ किस्म मीटिंग करेंगे। तो इस दौरान यानी अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको रिपोर्ट्स की ज़रूरत है, उसको हम कहते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो ये 4 किस्म की रिपोर्ट का डिफिनीशन आपको अंदाज़ा लग चुका होगा। ये 4 किस्म की जो रिपोर्ट है तकरीबन सेम है, इसका स्ट्रक्चर और इसके जो पॉइंट्स है तकरीबन सेम है, इसको हम एक साथ ले जाएंगे ताकि समझने में आसानी हो। अब इसका हम सुपर स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या हो। जनरल रिपोर्ट का 6 पॉइंट्स आप लिखेंगे: इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। एम्पिरिकल रिसर्च में है इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। फिजिबिलिटी में है इंट्रोडक्शन, क्राइटेरिया, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, ओवरव्यू ऑफ अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। जबकि प्रोग्रेस रिपोर्ट में है इंट्रोडक्शन, फैक्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा, तकरीबन ये सेम है। इसमें सारे में जो सेम पॉइंट है उसको ज़रा एक कलर में करते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट है तीनों में सेम है, इंट्रोडक्शन सब में है, कंक्लूजन सब में है और रिकमेंडेशन सब में है। इसके अलावा ये 3 पॉइंट जो है डिस्कशन, ये तीनों में है जबकि फिजिबिलिटी में नहीं है। और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि क्राइटेरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिबिलिटी में है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको पॉइंट्स की शक्ल में याद होना चाहिए कि इसका सुपर स्ट्रक्चर या इन रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्राइटेरिया जो है वो सिर्फ फिजिबिलिटी रिपोर्ट में है। इस क्राइटेरिया का जो पॉइंट है ये मैं लाजिम समझता हूँ कि आपको थोड़ा डिटेल से समझाऊँ, इसको अभी देखते हैं। क्राइटेरिया को हम इस तरह डिफाइन करते हैं: क्राइटेरिया आर द स्टैंडर्ड दैट यू अप्लाई इन अ फिजिबिलिटी स्टडी टू इवैल्यूएट अल्टरनेटिव्स कोर्सेज ऑफ एक्शन व्हिच यू आर कंसिडरिंग। और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि क्राइटेरिया ऑफन यूज इन फिजिबिलिटी रिपोर्ट। क्राइटेरिया जो है वो ज़्यादातर फिजिबिलिटी रिपोर्ट में इस्तेमाल होता है। इस डिफिनेशन को आप
कोर से समझना है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में हम क्या कहते हैं कि हम जब स्विच हो रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं या मार्केटिंग सिस्टम चेंज कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स चेंज कर रहे हैं, तो उस दौरान उसको हम कहते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। और जब आप अपना लोकेशन चेंज कर रहे हैं और स्विच हो रहे हैं दूसरी तरफ, तो आपका गोल यही होता है कि मैं ओवर प्रॉफिट करूं। तो अगर आप चेंज हो रहे हैं तो आपको फ्यूचर में कुछ स्टैंडर्ड को देखने होंगे, क्या ये मैं जगह चेंज कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ठीक है, ये प्रॉफिट करेगा, ये अफोर्डेबल है, इस पर खर्च कितना आएगा। ये आप जो जितने पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किए उसको हम कहते हैं क्राइटेरिया। यानी क्राइटेरिया स्टैंडर्ड है, कुछ पॉइंट्स है जो कि हम फिजिबिलिटी स्टडी में इसको कंसिडर करेंगे। फॉर ईच ऑफ द जनरल क्राइटेरिया नेम इन द कोटेड सेंटेंस। और जब आप क्राइटेरिया पॉइंट लिखेंगे तो उसको कोटेड सेंटेंस में लिखो, यानी उसको बोल्ड लिखो, उसके ऊपर कामा जो हम डालते हैं उसको डालो ताकि वो ज़रा फोकस में रहे। जब आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखते हैं तो आपको चाहिए कि अपना क्राइटेरिया जो है उसको अर्ली डिस्कस करें। उसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी 3 वजूहात हो सकते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट के दौरान अपना क्राइटेरिया को पहले लिखने का। योर रीडर कुड नो दैट वैलिडिटी ऑफ योर कंक्लूजन डिपेंड ऑन द क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल, अगर एक बिजनेसमैन है और वो स्विच हो रहे हैं, अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, सिटी से चेंज कर रहा है, विलेज की तरफ अपनी इंडस्ट्री को ले जा रहे हैं, और आपको कहें कि मेरे लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिख लें, तो आपको अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिखने में सबसे पहले क्राइटेरिया के ऊपर काम करना है। और आपने क्राइटेरिया सबसे पहले अपने रिपोर्ट में लिखा है तो जो आपका रीडर होगा वो आपके रिपोर्ट से जो है वो ये अंदाज़ा लगाएगा कि आपने क्राइटेरिया के ऊपर ठीक तरह के काम किया। यानी आपका जितनी भी रिपोर्ट है उसका कंक्लूजन क्राइटेरिया के ऊपर है, क्योंकि फिजिबिलिटी में क्राइटेरिया जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। योर डिस्कशन ऑफ द क्राइटेरिया टेल योर रीडर अ ग्रेट डील अबाउट द स्कोप ऑफ योर स्टडी। और दूसरा फ़ायदा ये है कि क्राइटेरिया जिस रिपोर्ट में पहले डिस्कस की गई हो, इससे लग रहा है कि जो राइटर है इसकी स्टडी लेवल बहुत हाई है। योर डिसीजन ऑफ द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन विल मेक मच मोर सेंस टू योर रीडर। अगर आपने क्राइटेरिया पहले लिखा है तो जो आपका फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और उस पर अमल करना रीडर के लिए आसान होगा। फॉर एग्जांपल, आप इस सिचुएशन में जो सिटी से जा रहे हैं विलेज की तरफ, ये क्राइटेरिया आप ले सकते हैं कि विलेज में जो है वो खाम माल पहुंचाना मुश्किल होता है। एक स्टैंडर्ड एक क्राइटेरिया हो गया, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। और ये भी आप क्राइटेरिया लिख सकते हैं कि विलेज से फिर सिटी के मार्केट की तरफ माल जो है वो पहुंचाना भी मुश्किल है। तो ये आपका क्राइटेरिया है, और अगर इसको आप डिस्कस करेंगे तो इससे जो अट्रैक्शन है वो आपकी रिपोर्ट में ज़्यादा हो जाता है। सिंपल सी बात है, क्राइटेरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिबिलिटी रिपोर्ट में। अब 4 टाइप्स है क्राइटेरिया के, वो क्वेश्चन के फॉर्म में है। अगर आप चेंज हो रहा है कि और जगह, तो ये 4 क्वेश्चन आपको लाजमी करने हैं। और विल द कोर्स ऑफ एक्शन रियली डू व्हाट्स वी वांटेड। अगर हम चेंज हो रहे हैं, अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं या हम अपना प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं, क्या जो हमारा गोल है वो इस कोर्स ऑफ एक्शन से चेंज होने से वो मुमकिन होगा। कैन वी इम्प्लीमेंट, एंड क्या ये जो हम चेंज कर रहे हैं ये हम लागू कर सकते हैं। कैन वी अफोर्ड इट, क्या ये जो हम चेंज हो रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं, ये अफोर्डेबल है, इस पे पेमेंट कितना आएगा। इज़ इट डिज़ायरेबल, क्या ये हमारे ख्वाहिश के मुताबिक होगा। तो ये 4 पॉइंट जो है वो आपको क्राइटेरिया में स्टडी करने हैं। तो उम्मीद है ये क्राइटेरिया के ऊपर आपको काफ़ी हद तक समझ आया होगा। जो मेन पॉइंट्स थे वो यही थे, लेकिन हैंडआउट्स में जो सुपर स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा 5-6 पॉइंट जो थे वो एक एक को डिस्कस किया है, लेकिन उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे 1 लाइन MCQs के शक्ल में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक दफ़ा मैं पढ़ूंगा ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ आए। लेंथ ऑफ रिपोर्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द प्रोजेक्ट। The length of a report can be from only 2 paragraphs to 200 pages. In the introduction of a report, you answer your reader's question. ये most important है क्योंकि इंट्रोडक्शन एलिमेंट सब में था, और इंट्रोडक्शन में हम अपने रीडर के क्वेश्चन का जवाब देते हैं। Your facts are the individual piece of information that underlie and support your conclusion and recommendation. यहाँ पे facts या लफ्ज़ जो है वो फिर में आ सकता है। Taking along facts mean nothing. You will be able to use the superstructure for empirical research report more successfully if you understand the purpose of research discussed in them. Generally, you can arrange a literature review in 2 parts. Writers almost always include literature review in the report they write for professional journal. In contrast, they often omit reviews when writing the reader's insight in organization.
When reading the reports of your empirical research, people will look for precise detail concerning your method. The result of empirical research are the data you obtain. Even when a feasibility report seems to focus primarily on one course of action, the readers are always considering a second course. Generally, the introduction to a long feasibility report and most short one should also include a preview of the main conclusion. The source of your fact will depend upon the nature of your study. The heart of feasibility report is the detailed evaluation of the course or course of action you studied. In the first, you tell your reader about your progress on one particular project. ये जो मैं रेड में लिख रहा हूँ ये MCQs के लिए important है. In the second type of situation, you prepare progress report that tell about your work on all your project. Generally, progress report are brief because readers want them that way. Your findings are important because they may involve information that can be used right away by others. As mentioned, your findings and problems are important to your readers. Your conclusion are your overall view on the progress of your work. तो ये थे कुछ रिपोर्ट्स के बारे में. उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा. अल्लाह हाफिज़.